Hello friends, Assalamu alaikum. This is me Faisal Ilyas and you are watching Bull and Bear Market. तो वंस अगेन मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ कराची पाकिस्तान से और आज है 27 मार्च 2024। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस वीडियो की जो पहले रिकॉर्ड की गई है। आज तो की वीडियो नहीं दी मैंने, बल्कि 26 मार्च की मैंने आपको वीडियो दी थी। तो 26 मार्च को मैंने आपको क्या अपने स्क्रीन टाइटल में क्या कहा था, जो थंबनेल दिया था यूट्यूब में, उसमें मैंने आपको बाय का कहा था, बाय टिल बिफोर 5 PM। और आपने देखा कि मार्केट ने एग्जैक्ट बिहेव किया। मार्केट $2184, क्योंकि मैंने उसमें हेडिंग में दिया था $2184 पर आउंस तक मार्केट जाएगी, लेकिन मार्केट उससे भी कई ज़्यादा ऊपर गई। यानी तकरीबन मार्केट आपको कहाँ तक लेके चली गई, $2200 पर आउंस पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपने देखा इकोनॉमिकल फैक्टर का कमाल। यानी मेरी इस वीडियो में ये बात समझने की कोशिश करें दोबारा से, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो बाकायदा तौर पे इकोनॉमिकल फैक्टर और टेक्निकल फैक्टर्स को अलग-अलग करके समझाऊँ, ताकि आपको ये बात समझ में आए। देखें, आज मैं आपको एक बात दोबारा से कहना चाहूँगा। मार्केट में किसी भी किस्म की कमोडिटी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो सिल्वर हो, या कोई करेंसी पेयर, उसके ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद प्राइजेस ऊपर जा रही हैं या खुद ब खुद प्राइजेस नीचे आ रही हैं, बल्कि इसके पीछे एक फोर्स कार फरमा होती है। इसी तरीके से गोल्ड की प्राइजेस जब ऊपर जाती हैं तो इसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं। हम उन रीजंस को फैक्टर्स बोलते हैं, और ये फैक्टर्स इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं या फिर सेंटिमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इसी तरीके से जब गोल्ड की प्राइजेस नीचे आती हैं, इसके पीछे भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं। तो जब तक आपका इकोनॉमिकल फैक्टर आपको रीड नहीं करना आएगा या उसको समझना नहीं आएगा, आप गोल्ड की ट्रेडिंग या किसी भी किस्म की कमोडिटी की ट्रेडिंग में आप लॉस उठाएंगे। यहाँ तक तो बात वो जो मुझे आपके साथ तकरीबन अब हर वीडियो में करना पड़ेगी, ताकि आपको ये बात समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले 28 मार्च की हम बात करेंगे, यानी आने वाले दिन की। आज है 27 मार्च। आज मैंने वीडियो नहीं बनाई, आज मैं मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं आज वीडियो नहीं बना सका। तो सबसे पहले हम 27 मार्च का, यानी आज का डेटा, इकोनॉमिकल डेटा देखेंगे कि आज इकोनॉमिकल डेटा गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आया था। चलें फॉरेक्स फैक्ट्री में चलते हैं, और आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन के ऊपर 27 मार्च 2024। आज यूएस का कोई भी इतना हाईली इम्पैक्टेड डेटा नहीं था, सवाए क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आई। 27 मार्च से पहले 26 मार्च को क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। 26 मार्च को आप देखें कि तकरीबन डेटा नेगेटिव आया। ठीक है, आप देख रहे हैं एक शुरू में डेटा जो है ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ टू मंथ, उसका डेटा पॉजिटिव आया, और उसके बाद थ्रू आउट डेटा नेगेटिव आया। लेकिन मार्केट ने नेगेटिव डेटा को इसलिए रिस्पेक्ट किया क्योंकि सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा स्ट्रॉन्ग डेटा कहलाता है, और जो डेटा स्ट्रॉन्ग डेटा होता है वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव, मार्केट उसका इम्पैक्ट लेती है। तो 26 मार्च को डेटा नेगेटिव था, 27 मार्च को फिर नेगेटिव डेटा हुआ, मामूली सा नेगेटिव है आज के दिन में। तो 28 मार्च यानी आने वाले दिन में क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल आंसर देने से पहले मैं आपको 28 मार्च की पहले सूरत हाल बताऊँ। 28 मार्च यानी कल के दिन 5:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, शाम 5:30 पे, सुबह के 5:30 नहीं, 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक USD यानी US डॉलर का एक डेटा आ रहा है। वो डेटा क्या है, फाइनल GDP क्वार्टर टू क्वार्टर का, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, और फिर फाइनल GDP प्राइस इंडेक्स क्वार्टर टू क्वार्टर का, शिकागो PMI का, इसी तरह का पेंडिंग होम सेल्स मंथ टू मंथ, रिवाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, और फिर रिवाइज यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, नेशनल गैस स्टोरेज का डेटा आ रहा है।
तो अब हम अपने इस गुफ्तगू को 2 से 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, इसको पॉइंट कर लेते हैं। नंबर वन पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट और सुने। नंबर 1 पॉइंट ये है कि कल 5:30 से पहले मार्केट बाय स्ट्रेंथ आपको दिखाएगी, मार्केट आपको सेलिंग स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगी। रीजन आप पूछेंगे, रीजन आई एम नॉट गिविंग माई प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल बेसिस। मैं आपको बात कर रहा हूं इकोनॉमिकल बेसिस के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में डॉलर वीक हुआ है। तो जब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉलर वीक हो गया है तो मार्केट में टेक्निकल जितना भी आपका ग्राफ बनेगा वो बाइंग स्ट्रेंथ की न्यू साइकिल बनाएगा। तो मार्केट के अंदर आप सेल एंट्री लेने की गलती कतई ना करें। मार्केट में बाय फैक्टर रहेगा और मार्केट कल 5:30 बल्कि आप 5 बजे का टाइम ले लें, उस वक्त तक मार्केट बुलिश फॉर्म में रहेगी। अब ये बात मैंने आपको देखें बड़ी क्लियर कट बोल दी है कि 5 बजे से पहले अभी से लेकर, यानी अभी टाइम हो रहा है पाकिस्तान में 9:44 यानी 9:44 PM। तो अभी कई आवर्स बाकी हैं, यानी पूरा अब एक कह लें 12, 5, 17 और 3 20 घंटे तक मार्केट बाय में रहेगी। अब सवाल यह है कि हम बाय की एंट्री कहाँ से लें, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कल 5:30 से पहले आप अभी की लगाई हुई ट्रेड्स को क्लोज कर दें, ठीक है। 5 बजे आप 5 बजे तक क्लोज कर दें, फिर 5:30 पे जब डेटा आएगा तो आप मार्केट से बिल्कुल दूर रहें। मार्केट को तकरीबन सेट होने दें, तकरीबन 9 बजे रात सेट होने दें। देखें, आप एनालिस्ट नहीं हैं, आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि अब आप ये कहेंगे 5:30 से रात 9 बजे तक तकरीबन 4 घंटे 3.5 घंटे का टाइम है, तो क्या हम ट्रेड ना करें? जी बिल्कुल, आप ट्रेड ना करें। क्यों? क्योंकि आप एनालिस्ट नहीं हैं। लेकिन जो एनालिस्ट होगा वो ट्रेड करेगा। वो ट्रेड किस बुनियाद पे करेगा? वो डेटा को देखेगा। अगर डेटा नेगेटिव होगा तो वो बाय करेगा, अगर डेटा पॉजिटिव होगा तो वो सेलिंग करेगा। लेकिन आपको फिर भी सजेशन है कि मार्केट को सेट होने दें। अब हम बात करते हैं कि हम अब बाय किस पॉइंट से लें, ठीक है, और मार्केट का नया साइकिल क्या बन सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है कल 5:30 तक। हम चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अब आप इस वक्त जो ग्राफ देख रहे हैं ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और ये गोल्ड की स्पॉट प्राइजेस आपके सामने हैं। देखिए, ग्राफ ज़रूरी नहीं होता कि आप रोज़ाना बनाएं, हो भी सकता है आप रोज़ाना बनाएं, क्या पता मार्केट का क्या मूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको दोबारा ग्राफ बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं अपने पुराने ग्राफ को ही रेस्पेक्ट करते हुए उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो अप ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, जो अप ट्रेंड राइट साइड पे मूव कर रही है स्लोप फॉर्म में, या नेगेटिव स्लोप में जो मूव कर रही है टूवर्ड अपसाइड, इसके मुताबिक अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है। देखें, अब मसला ये है कि आप मेरे साथ लाइव ट्रेड तो करते नहीं हैं। अब ये एक रिकॉर्डेड वीडियो होती है, मैं तो इस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मार्केट इस जगह जहाँ पे मैं अपना माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ इस जगह पे मार्केट 2190 से डॉलर से ऊपर बाय है इस वक्त 9:48 पे। लेकिन मार्केट अगर आती है 2184 डॉलर पे दोबारा वापस, या 2175 डॉलर यानी 2175 डॉलर पे, तो आप इसको बाय में ही लेके जाएंगे। अच्छा, सेल कहाँ लग सकती है? यानी अब आप देखें ना, अब कुछ लोग हैं जो जल्दबाजी करेंगे, वो सेल लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मार्केट 2188 डॉलर पे दिखती है तो आप 2188 डॉलर से लेकर 2184 डॉलर पे या 83 डॉलर पे आप उसको क्लोज कर दें। आप 3-4 डॉलर के ऊपर सेल ले सकते हैं, सही है। उसकी वजह क्या है? याद है मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि मार्केट अगर सपोर्ट लाइन के ऊपर है, जब तक वो सपोर्ट लाइन नहीं तोड़ती या वो सपोर्ट लाइन तोड़ के ऊपर चला जाती है तो फिर मार्केट एक नया एरिया बनाती है।
ये मार्केट इस वक्त अपने सपोर्ट लाइन, जो कि पहले रेजिस्टेंस लाइन थी, अब वो सपोर्ट बनी हुई है 2185। अब ये अपनी सपोर्ट लाइन से ऊपर है, तो ये मार्केट अगर वापस आएगी तो मैक्सिमम ये 2185 या 2184 डॉलर तक वापस आ सकती है। हो सकता है मार्केट इससे नीचे ना जाए। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि आप सेल में ना बैठें, बल्कि 2184 डॉलर का वेट करके बाय लें, नंबर 1। दूसरी बाय आप लेंगे 2175 डॉलर के ऊपर, और अगर आपको मार्केट 2175 डॉलर से नीचे जाती है तो आप दोनों बाय लॉस के साथ क्लोज कर देंगे, यानी आप वेट नहीं करेंगे। और कहाँ तक नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, अगर नीचे मामूली सी 1074 पे आए और फिर दोबारा वापस, यानी अच्छा नीचे भी कब आप क्लोज करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं, ये भी एक मसला है, क्योंकि आप गलत क्लोज कर दें। देखिए अगर मार्केट इस तरह से नीचे उतर रही है तो आप क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि इस बॉडी का आधा हिस्सा आप देख रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर, यानी ये इस ऊपर से आते हुए ये सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर है और आधा हिस्सा सपोर्ट लाइन के नीचे है। तो हो सकता है ये मार्केट नीचे जाके दोबारा वापस आ जाए। तो आप ऐसी जगह क्लोज नहीं करते। आप क्लोज कब करेंगे कि अगर कोई कैंडल इस सपोर्ट लाइन के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे स्टार्ट होता है और वो इस तरह का कोई रेड कैंडल स्टार्ट होता है, तो फिर आप बाय क्लोज कर देंगे और वो आपको 1 लाख का लॉस होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर बाय स्ट्रेंथ है कल 5 बजे तक, तो कल 5 बजे तक आप बाय स्ट्रेंथ में मौजूद रहेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो लाइन ग्राफिंग के मुताबिक हमारे पास इस वक्त बाय स्ट्रेंथ मौजूद है 2192, 90 और 2185। इससे ऊपर बाय ही बाय है, आपने सेल में नहीं बैठना। हम इसको इंडिकेटर्स की बुनियाद पर भी देख लेते हैं। इंडिकेटर्स की बुनियाद पे अगर आरएसआई को देखें आरएसआई अपने 50 के पैरामीटर से ऊपर है, बाय फॉर्म में है। अगर आप स्टोकेस्टिक को देखें तो स्टोकेस्टिक नो डाउट डाउन ट्रैक दिखा रहा है, लेकिन इसका डाउन ट्रैक आरजी होगा, जो कि उसकी वजह आरजी होने की वजह ये है कि इकोनॉमिकल डेटा हमारा नेगेटिव है। तो ये इस वक्त वो तमाम लोग जो गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं करते या इकोनॉमिकल फैक्टर्स को नहीं समझते, वो ये बात नहीं समझेंगे। वो समझेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, जबकि ये नीचे आरजी तौर पे बस 2185 तक आएगी या उससे भी कम में आएगी और उसके बाद दोबारा बाय में चली जाएगी। इस तरह से एमएससीडी देखें, एमएससीडी 30 मिनट्स में ऊपर ग्राफ पे प्लॉट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम अपने कैंडल स्टिक के पैटर्न को देखें तो कैंडल स्टिक के पैटर्न के मुताबिक अगर आपको ये पैटर्न समझ में आता है, तो जिसको ये पैटर्न समझ में आता है वो समझ गया होगा कि ये पैटर्न साफ बता रहा है कि मार्केट बाय में जा रही है। ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है मैं ज़रा आपको बता दूं, बल्कि इसके ऊपर मैं वेट करके एक वीडियो ही बना देता हूं। देखिए मार्केट में ये पैटर्न बना, यहाँ पे मार्केट ने क्या लिया, आपका मामूली सा ड्रैगन फ्लाई लिया इसने, ड्रैगन फ्लाई डोजी लिया। तो इसके बाद मार्केट में ये पैटर्न बनता है और फिर ये पैटर्न, अब आप ये पैटर्न कहाँ देखें, आपको ये पैटर्न चलें, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के आखिर में यानी पिक्चर फॉर्म में डाल दूँ। तो ये पैटर्न जब बनता है तो मार्केट बाय फॉर्म में रहती है, सेलिंग फॉर्म में मत आइएगा। अब मैं आता हूँ इसके 1 आवर के टेक्निकल टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर के टेक्निकल टाइम फ्रेम में तो साफ वाज़ेह पता चल रहा है कि मार्केट बाइंग में है, मार्केट में कोई सेलिंग नहीं है, लिहाजा आप सेल में बैठने की गलती नहीं करेगा। आरएसआई 1 डे का देखें, वो सही है, 1 डे का टेक्निकल फ्रेम बता रहा हूँ मैं, उसमें भी आरएसआई बाय में है, स्टोकेस्टिक तो ऑलरेडी बाय में है, ये भी बाय के अंदर दिखा रहा है। और आपका एमएससीडी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एमएससीडी को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एमएससीडी का ये बॉर्डर लाइन होता है, जिसको मैं दोबारा से एक कलर के जरिए यानी लाइन के जरिए बता रहा हूँ। जब तक एमएससीडी इससे ऊपर है आप सेल एक्सपेक्ट ना करें, तो बस बाय करें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको बात समझ में आए, आपको वीडियो पसंद आए, आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर करने से हो सकता है वो ट्रेडर्स जो लॉस कर रहे हैं या वो छोटे ट्रेडर्स जो लॉस कर रहे हैं वो अपने लॉस से बच जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे और आप चैनल की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मैं आपके लिए ईमानदारी से वीडियो बनाता हूँ, टाइम निकालता हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि वो लोग जो ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग में काम करते हैं उनको लॉस ना हो, वो प्रॉफिट में रहें। अपना ख्याल रखिएगा, इक्विटी के मुताबिक ट्रेड कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।